हेलो भाइयों, मैं हूँ आरिफ सिद्दीकी। तो आज जो अपना बात करने वाले हैं ना कि जो अपनी जो कार की जो बुकलेट होती है उसमें ना जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट ही रहती हैं जो कि हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। खास करके मेनली अपनी गाड़ी की क्या होती है, सर्विसिंग होती है। तो सर्विस से रिलेटेड इसमें बहुत सारी चीज़ें ना अपन इग्नोर कर देते हैं। ये हर एक कार ओनर को देखनी चाहिए कि आखिर उसकी जो सर्विस ओनर मैनुअल है उसमें आखिर दिया क्या है, क्या चीज़ें रिप्लेस होनी है, उसको प्रॉपर लिख के जाना चाहिए। क्योंकि सर्विस सेंटर वालों का सब हाल जानते हैं कि ये एक्स्ट्रा बिल बनाते ही हैं। मेरे एक भैया के पास फ्रॉन्क्स है, वो फ्रॉन्क्स ले गए थे, 13,000 का बिल उनका बना दिया, बेफालतू का और बेतुका का बिल बना था उनका। ठीक है, तो फिर उसको अपन ने कम करवाया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि मतलब ना उसमें लिखी रहती है और अपन इग्नोर कर देते। तो आज वो क्या है, आओ चल के देखते हैं। तो यही है वो ओनर मैनुअल जिसको ना सब लोग इग्नोर कर देते हैं। यही बहुत ज़्यादा काम आती है और बहुत ज़्यादा पैसा बचाती है सर्विसिंग के वक्त। हाँ देखो, कोई भी अगर ऐसे मैकेनिकल चीज़ें चेंज हो रही हैं तब तो भाई देखो करानी पड़ेगी, क्योंकि अगर मान लो कुछ चीज़ टूट गई है तो उसका नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, जो नॉर्मल सर्विस है, अगर गाड़ी आपकी टिप टॉप है, नॉर्मल सर्विस होनी है, तो सिर्फ उतनी चीज़ें चेंज हो, बेफालतू के चीज़ें ना चेपें आपको, वो चीज़ है। क्योंकि सर्विस सेंटर वालों को जानते हो, फालतू की चेपक लगाते हैं और अब तो बेवजह फ़ोन भी करते हैं ऑफ़र चला चला के। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में अलग वीडियो में डिस्कस करूँगा। पहले इसको देखो। तो ये देखो, ये मेजरली होता है अपना इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस के उस पर। देखो, मैं मारुति की गाड़ी ओन करता हूँ, मेरी मारुति सुजुकी डीजल है और 49,816 किलोमीटर चल गई। ठीक है, हर गाड़ी का अपना अपना अलग तरीके से होता है, हर कंपनी का और हर गाड़ी का। तो उस हिसाब से अपना देख लेना। हाँ, मारुति गाड़ी में ऐसे दिया रहेगा इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस, चाहे आरटी का हो चाहे कोई भी गाड़ी हो, तो उस हिसाब से अपना देख लेना। तो इसमें ना सबसे पहले तो कुछ बेसिक इसमें देख लो कि किस तरीके से चेक किया जाता है। अब देखो, इसमें ना जैसे कुछ बेसिक हैं, जैसे अगर कोई ए दिख गया आपको, जैसे ये ए वाला सेक्शन अगर दिख गया तो एडजस्ट करवाना उसको। आर यानी रिप्लेस और चेंज। हाँ, मेजरली ना हमको ये आर ही ढूंढना है, क्योंकि आर ही मेनली काम आता है। ठीक है, और अपना ये टी ढूंढना है, यानी टाइट वाला, यानी मतलब कोई भी जैसे बोल्ट वगैरह वो टाइट करनी है, तो मेजरली यही सब हमको देखना रहता है। ठीक है, अब ये देखो, ये एक तरीके से ना किलोमीटर्स के हिसाब से लिस्ट होती है। जैसे ये देखो, 1,000, 5,000, 10,000, 20,000, यह अपना अपने गाड़ी के किलोमीटर के हिसाब से देख लो। अब जैसे मेरी जो है गाड़ी चली कितनी, 59,816 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है, तो मैं अब उस हिसाब से इसका जो है देखूंगा। ये देखो, अब जैसे मेरी गाड़ी 60,000 वाली सर्विस पे जाएगी, तो इसमें देखो मेरे को ना आर, जितने भी है आर ढूंढने हैं। सी भी देखो और टी देखना है। ठीक है, मेजरली आर इसमें काम आता है। अब जैसे ये देखो, पहले ही आर दिख गया अपन को। ठीक है, अब ये आर किस चीज़ का है, ये देखो, ये है इंजन कूलेंट, यानी अपनी गाड़ी का जो है आर का मतलब यानी कूलेंट अब अपना चेंज होगा, यानी रिप्लेस होगा वो। ठीक है, फिर आते हैं एक और आर पे, एक और आर दिख गया, फिर ऐसे जाओ। ठीक है, तो ये है अब इंजन ऑयल का आ गया। अब ये अपना इंजन ऑयल चेंज होगा। और इस सेक्शन में देखो, कहीं आर तो नहीं दिख रहा है। अब आर नहीं है, और नीचे आओ। ठीक है, ये देखो, ये रहा 60,000 का, ये आर एक और दिखा। तो ये क्या है, फ्यूल फिल्टर और वाटर ड्रेनिंग, इसको लिख के जाना, ये करवा लेना। फिर ये एक और आर दिखा, ये किस चीज़ का है, क्लच फ्लूइड, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये हर मतलब मारुति की गाड़ी में ये हर इवन सर्विसेज पे होता है, यानी 20,000, 40,000, 60,000, 80,000, ये इवन सर्विसेज पे होता है। ठीक है, अब आते हैं एक और ये आर है, यहाँ पे दिया है, ये रहा आर। अब ये किस चीज़ का है, ये ब्रेक ऑयल, ब्रेक फ्लूइड, यानी मतलब वही है ब्रेक फ्लूइड, वही 20,000, 40,000 और ये 60,000 वाला अपना हिसाब किताब है, और 80,000 वाला। ठीक है, इवन सर्विसेज का इसमें सिर्फ 80,000 तक का दिया है। बाकी इवन वगैरह का आप अपना देख लो, इस हिसाब से कैलकुलेट करके ही आगे की सर्विसेज वाली करानी है, अगर 80,000 से ज़्यादा गाड़ी चला रहे हो तो। ठीक है, अब इस वाले पेज में आ जाओ, इस वाले पेज को छोड़ के अब इस वाले में आओ। तो यहाँ पे 60,000 वाला देखो, अब इसमें क्या दिखा रहा है। तो अब इसमें कुछ नहीं है अपना, एक चीज़ दिखी टाइट वाली, टाइटन होनी चाहिए क्या, ये चेचिस बोल्ट्स एंड नट्स। ठीक है, ये सब अपने वो हिसाब से कर लेंगे। मेनली अपन को ना आर इसमें देखना रहता है। अब ये देखो, दूसरा पेज आ गया 75। ठीक है, अब इसमें ये देखो 60,000 वाली, अब इसमें आर ढूंढना है। देखो, ये सारी टी हैं, यानी टी मतलब टाइटन हो गया, तो टाइट होनी है वो चीज़। ठीक है, अब टी मतलब यही है, मतलब नॉर्मल कंप्रेसर माउंटिंग बोल्ट वगैरह, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है, सी यानी क्लीन कंडेंसर, तो सी है तो क्लीन ही होगा ये। फिर आती है ये एसी फिल्टर अपना चेंज हो गया, देखो आर लिख रखा है।
तो ये सब चीज़ें ना आप जो है इससे लिख के जाया करो कि हाँ मतलब ये चीज़ें अपनी ना चेंज होनी है। इससे क्या रहेगा ना, एक तो पैसे बचेंगे और ऊपर से फालतू के ना बिल नहीं बनाएंगे सब, क्योंकि ना ये सब अचानक से ना इतने ज़्यादा चीज़ों के बिल बनाते हैं, जो चीज़ रिप्लेस होने लायक जो चीज़ रिप्लेस नहीं होनी ना वो भी कर देंगे। अब जैसे कि एसी फिल्टर का मान लो, एसी फिल्टर अभी देखो सर्दियाँ गई हैं, गर्मी आई है, एसी फिल्टर अगर साफ है तो हवा मरवा के बस उसको वापस लगवा दो, बेवजह ना उसको चेंज ना करवाओ, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जो कि 90% ड्राइवर ये गलती कर देते हैं कि इस चीज़ को देखते ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब इस चीज़ को देखा करो यार, तो चाहे कोई भी कंपनी, चाहे हुंडई हो, किया हो, महिंद्रा हो या सुजुकी हो, मतलब ये सब चीज़ें देखा करो कि हाँ यूजर मैनुअल में आखिर दी क्या है। क्योंकि यूजर मैनुअल होती क्या है, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन बताती है, क्या इंजन लाइट है, क्या ये सब है। हालांकि ये सब तो बेसिक चीज़ें सबको पता रहती है, लेकिन जिसको नहीं पता उसी के लिए ये यूजर मैनुअल जो है बनाई जाती है। तो इसको ना आप देखा करो, और खास करके सर्विस वाला पार्ट तो जरूर देखा करो। तो ये थी कुछ वीडियो। अगर भाई देखो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, और जिसके पास गाड़ी है उसको शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।